द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थिंक हर एक एस्पिरेंट ने पूछा है। याद रखना एक चीज, बस रट्टा मार के नहीं रखना है, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो द सेकेंड थिंग इज हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम पेरेक। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, और ये मुझे आई थिंक हर एक एस्पिरेंट ने पूछा है ईमेल करके या फिर कमेंट पे कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए बेरेक से। सो लेट्स डिस्कस। डायरेक्ट रीड करते वक्त जो भी आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे उन्हीं कीवर्ड्स को क्रोनोलॉजिकली असेंबल करके आपको नोट्स बनानी है खुद की लैंग्वेज में, क्योंकि बैरक के लैंग्वेज इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता है बैरक से। इसी वजह से अपने खुद के लैंग्वेज में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप नोट बनाना स्टार्ट करो। यहाँ पे मैंने अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थेफ्ट का डेफिनेशन जो मैंने नोट किया था अपने नोट कॉपी में, वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे नोट डाउन किया था अपने नोट्स को और किस प्रोसेस से मैं बैरक से कीवर्ड्स निकाल के अपना खुद का नोट बनाती थी, ठीक है। थी मतलब अभी भी बनाती हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज कर रही हूँ और मुझे रिवाइज करने में भी ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 303 ऑफ BNS और सेक्शन 378 ऑफ IPC क्या बताता है, थेफ्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे होएवर मैंने लिखा है ऐसे, ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कीवर्ड्स कैसे मैं निकालती हूँ, कैसे ढूंढती हूँ, तो उसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो करना एंड उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे कीवर्ड्स आप नोट डाउन करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें अभी फिगर आउट करना है कि कौन सा मेंस्ट्रिया है एंड कौन सा एक्टोस्ट्रिया है, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन पॉइंट हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, बट आप लोग फिगर आउट करके कुछ उसके उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंडिंग टू टेक मेंस्ट्रिया तो वैसे डिस्क्राइब कहीं भी नहीं किया हुआ है कि क्या होता है मेंस्ट्रिया, बट वी ऑल नो जनरली मेंस्ट्रिया क्या होता है, ठीक है। तो गिल्टी माइंड जो होता है, तो अभी यहाँ पे गिल्टी माइंड वाला पॉइंट कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है कि इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। अभी डिसऑनेस्टली का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिसऑनेस्टली का मतलब कहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज पे दिया हुआ है सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या हुआ, टू रॉन्गफुल, किसी का रॉन्गफुल गेन हो रहा है, किसी का रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो होना नहीं चाहिए था वो हो रहा है, तो वो क्या होता है, डिसऑनेस्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BNS या फिर IPC। तो यहाँ पे इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यही लग रहा है ना पढ़ के कि यही मेंस्ट्रिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेंस्ट्रिया। अभी एक्टोस्ट्रिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम करने से मतलब क्राइम करने का मोस्ट टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, मेंस्ट्रिया और एक्टोस्ट्रिया, वी ऑल नो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टोस्ट्रिया कौन सा हो सकता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ठीक है। तो अभी ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई एक्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर थिंग, वो जो मेंस्ट्रिया है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कोई, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्टोस्ट्रिया, ठीक है। अभी इसका एक कट हो गया है फोटो क्लिक करते वक्त, बट यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टोस्ट्रिया। तो ये मैंने फिगर आउट कर लिया कि कौन सा मेंस्ट्रिया है, कौन सा एक्टोस्ट्रिया है। इसके रिगार्डिंग मैं अपने आंसर में कुछ रिफ्लेक्ट करवा सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, ये पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा, दिस ऑफेंस इज एसेंशियली अगेंस्ट पोजेशन ना कि ओनरशिप, ठीक है। तो ये पोजेशन के खिलाफ एक ऑफेंस है, थेफ्ट, ना कि ओनरशिप। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ। वैसे ये मेरा मतलब मोडस ऑपरेंडी नहीं है, बट स्टिल आई एम लाइक आप लोगों को नोट समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता है, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं लॉ के, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मान लो आपने एक टेलर को अपना कुर्ता सिलवाने के लिए दिया है, ठीक है। तो उसी टेलर के पास से वो पर्टिकुलर कुर्ता चोरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी वो टेलर जाके खुद FIR रजिस्टर करवा सकता है कि ये वाला प्रॉपर्टी चोरी हो गया है मेरे पोजेशन से, ठीक है। भले ही वो उसका ओनर नहीं है, बट उसके पोजेशन से गायब हुआ है, चोरी हुआ है, तो वो जाके कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है, FIR रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि दिस ऑफेंस इज एसेंशियली अगेंस्ट पोजेशन ना कि ओनरशिप, ठीक है। देन इसके रिगार्डिंग मैंने मतलब थेफ्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स जो होता है, तो वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंक्लूड करना है केस लॉ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेम्पररी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कैन अमाउंट टू थेफ्ट। ये पर्टिकुलर फाइंडिंग ये 3 केसेस में हेल्ड हुआ है, ठीक है। कोर्ट का फाइंडिंग है ये, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये कि टेम्पररी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कैन अमाउंट टू थेफ्ट। भले ही कुछ वक्त के लिए वो प्रॉपर्टी मतलब चोरी हुआ था, क्या बोलते हैं, ऑफेंडर है, उन्होंने मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, थोड़ी ही वक्त के लिए किया होगा, बट स्टिल इट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 3 केसेस में, लैंडमार्क केसेस में ये बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने एरो देके ये लिख दिया है कि ये सारे केसेस मुझे याद रखने हैं दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो लैंडमार्क केस है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो है प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये थोड़ा आप लोग गूगल कर लेना या फिर कुछ रिसर्च वगैरह कर लेना अगर नहीं पता हो तो। यहाँ पे इसके फैक्ट्स ही ऐसे थे, ठीक है। टेम्पररी लॉस ही हुआ था, बट स्टिल इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी कुछ इसके फैक्ट्स भी ऐसे ही थे। तो ये मैंने सिर्फ नोट लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने आंसर राइटिंग मैंने नहीं दिखा रही हूँ मैं, ये बस मेरा नोट्स है जो मुझे हेल्प करता है कंसेप्ट को, फैक्ट्स को याद रखने में, ठीक है, कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर ये
सेक्शन आता है तो इसी का मैंने एक ब्लूप्रिंट ऐसे बना के रखा है, ठीक है। तो नोट्स ऐसा ही बनाना चाहिए, एकदम डिट्टो कॉपी नहीं करना है हमें, लाइक बैरेट का पूरा फुल एकदम जो लिखा हुआ है एकदम लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, उससे आपको एवरेज मार्क ही मिलेगा, बिकॉज वो सारे करेंगे, ठीक है, वो एकदम रट्टा मार के सारे कर देंगे। बट उन बैरेट के लैंग्वेज को ऐसे तोड़ मरोड़ के, मतलब ऐसे तोड़ के ब्रेक करके ऐसे फिगर आउट करना ही एक लाइक अच्छा मार्क आपको दे सकता है, ठीक है। बट याद रखना, बैरेट के पूरा लाइन को डिट्टो कॉपी नहीं करना है, बट उनके कीवर्ड्स को, उस पर्टिकुलर सेक्शन के कीवर्ड्स को आपको निकालना है। देन वही कीवर्ड्स, यही सारे कीवर्ड्स अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। एंड देन थेफ्ट के रिगार्डिंग और एक इंपॉर्टेंट बात मतलब हुआ है, कोर्ट में ऐसा हेल्ड हुआ है, फाइंडिंग है, कोर्ट का ही फाइंडिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट अंडर आईपीसी। ये आईपीसी के अंडर में नहीं पड़ता है, ये पर्टिकुलर एक एक्ट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का चोरी कर जो लोग करते हैं वो लोगों का वो उस केस का पर्टिकुलर केस का प्रोसीजर होता है ना, वो अलग एक्ट के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। वो अलग सा एक एक्ट था, अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है, पर्टिकुलर एक एक्ट है, आप लोग गूगल करके मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो वो एक एक्ट है पर्टिकुलर, वो आईपीसी के अंदर नहीं आता है, ऑल्दो इट्स ए क्राइम, इट्स ए थेफ्ट, बट ये आईपीसी के अंडर नहीं है। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो ये मैंने लिख दिया, ये एक बुलेट पॉइंट हो गया। देन ये वाला पॉइंट क्या है? मूविंग द प्रॉपर्टी बाय दिस मीन्स। बाय दिस मीन्स का मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना, ठीक है। वहाँ पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 से 7 एक्सप्लेनेशन होंगे शायद। तो वहाँ पे ना हर एक एक्सप्लेनेशन का इलास्ट्रेशन दिया हुआ है ठीक उसके नीचे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, इलास्ट्रेशन ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले ही आप केस लॉ याद मतलब आंसर में लिखना भूल जाओ, क्योंकि केस लॉ हमें कभी कभी याद नहीं रहता है, नाम वगैरह और फैक्ट्स वगैरह कभी कभी एग्जाम में होता है कि हम लोग भूल जाते हैं प्रेशर में। बट अगर आप इलास्ट्रेशन लिखोगे ना तो आप मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है, एबव एवरेज होगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन कैसे आप लिख पाओगे? जब आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो इसी वजह से इलास्ट्रेशन वगैरह देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि इस टॉपिक, इस बुलेट पॉइंट के रिगार्डिंग ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने फिगर आउट किए थे, ठीक है। मूविंग द प्रॉपर्टी बाय दिस मीन्स मतलब वो जो एनिमल वाला था, बुलॉक कर्ट का एक एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना इलास्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। तो वो है। देन मैंने यहाँ पे स्नैचिंग तो अभी नया आया है बीएनएस के अंदर, ऑल्दो ये पहले से भी हो रहा था, क्राइम मेरे साथ ही हुआ है, मेरा फोन छीना गया था। तो स्नैचिंग वगैरह पहले से होता था, बट वो थेफ्ट के रिगार्डिंग ही वो हो जाता था कवर। बट अभी पर्टिकुलर सेक्शन आया है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ ऑफेंडर। यहाँ पे मैंने बैरेट का लैंग्वेज ही लिखा है, बट स्टिल मैंने वो जो कीवर्ड्स होते हैं, ये सारे कीवर्ड्स मैंने ये निकाले हैं, ठीक है। और ऐसे पॉइंट आउट किया है कि मुझे याद रह जाए अच्छे से, ठीक है। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ ऑफेंडर सडनली, क्विकली, फोर्सफुली, ये सारे तरीका है स्नैचिंग कमिट करने का। देन सीजेस, सिक्योर्स, ग्रैब्स, टेक अवे, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है फ्रॉम एनी पर्सन और हिज पोजेशन, ठीक है। ये भी क्योंकि ये थेफ्ट का ही एक पार्ट है, तो इसी वजह से ये है अगेंस्ट द पोजेशन और ना कि ओनरशिप। पोजेशन से भी हो सकता है ये, ठीक है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स होगा, स्नैचिंग में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना नोट्स बनाए हैं। Keep that into your mind. Don't copy paste each and everything whatever written in the barrack. Then the last topic, barrack क्यों इतना important है and ये इतना मैटर क्यों करता है जुडिशरी के लिए। I know ये ख्याल आपके दिमाग में एक ना एक बार तो आया ही होगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए और आपको परेशान करे, तो ये बात मेरी याद रखना कि आप जज बनने वाले हो, आप जुडिशियल सर्वेंट बनने वाले हो, जहाँ पे आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड फ्लुएंट होने की बहुत ज़रूरत है। So for that reason, barrack matters the most in judiciary. Barrack से notes बनाना, it's such an act, and it gets better with practice. Start slow, be consistent, and stick to one format. So I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्प थोड़ा सा भी हुआ है तो give it a thumbs up and make sure to subscribe for more such kind of videos. एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना खुद का ध्यान रखो और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।